अब आज के इस वीडियो में विद्यार्थी समांतर श्रेणी नामक अध्याय के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। पहला प्रश्न आपको दिया गया है, श्रेणी 2, 7, 12 एंड सो ऑन का 10वां पद ज्ञात कीजिए। तो अब यहाँ पर जब आप हल करेंगे तो जैसा कि आपको पिछले वीडियो में nवां पद ज्ञात करने का सूत्र बताया गया था, तो उसी हिसाब में इसको आपको हल करना है, वही सूत्र का प्रयोग करके। चूंकि श्रेणी का प्रथम पद, पहले पद को हम क्या कहते हैं, ए, बराबर दिया गया है कितना, 2। फिर उसके बाद निकालते हैं सार्वांतर, जिसको आप डी बोलते हो। तो डी निकालने के लिए हमने क्या बताया था कि 2 क्रमागत पदों का अंतर, और जैसे 7 में से 2 घटा दो या फिर 12 में से 7 घटाओ। 7 में 2 घटाओगे तो 5 आएगा, और 12 में 7 घटाओगे तो भी 5 ही आएगा। तो अब हमने यहाँ पे 5 ही लिखा हुआ है, क्योंकि दोनों से हमको एक ही जवाब मिल रहा है। अगर अलग अलग जवाब मिलता तो हम अलग अलग लिखते हैं। और 10वां पद ज्ञात करना है, तो यन बराबर यहाँ पे 10 हो गया। तो चूंकि nवां पद, जिसको हम an से प्रकट करते हैं, क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये सूत्र होता है। तो a की वैल्यू 2, n कितना है 10 माइनस 1 इंटू डी कितना है 5। तो 2 प्लस 10 में 11 9 पन्ना 45, तो ये बराबर 47, 45 और 2 47। तो ये आपका आ गया कौन सा पद, 10वां पद। n बराबर 10 था, तो यहाँ पे लिख दोगे A10। तो आता है श्रेणी का 10वां पद बराबर 47। ये आपका उत्तर हो गया। इसी प्रकार अगला प्रश्न विद्यार्थियों के सामने है, वह AP ज्ञात कीजिए, अर्थात श्रेणी ज्ञात कीजिए, जिसका तीसरा पद 5 और 7वां पद 9 है। तो आपकी इस सवाल में क्या करना है, तुमको श्रेणी का निर्माण करना है। और दिया क्या गया, चूंकि तीसरा पद, तो तीसरे पद को आप क्या कहेंगे, A3, बराबर दिया गया 5। अब A3 का सूत्र बनाओ, क्या बनेगा, A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी बराबर 5। इसका मतलब हो गया A प्लस 2D बराबर 5। इसको समीकरण नंबर 1 डाल लो। तथा 7वां पद यानी A7, ये कितना है, 9 है। 7वां पद 9 है, तो 7वां पद क्या हो जाएगा, A प्लस 6D, n माइनस 1 रहता है ना, तो हम 7 से 1 पहले ही घटा लिया, बराबर 9। ये समीकरण नंबर 2 बन गया। अब इन दोनों समीकरणों को हल कर दो, जैसा कि तुम्हें 2 चर वाले समीकरण में सिखाया गया। तो A प्लस 2D बराबर 5, A प्लस 6D बराबर 9, घटाने पर माइनस माइनस माइनस, ये कट गया, 6 में से 2 चला गया, माइनस 4D बराबर माइनस 4। तो यहाँ पे D बराबर क्या निकल आया, 4/4 बराबर 1। तो D निकल आया 1। अब D का मान रख दो जाके, इसलिए A प्लस 2D बराबर 5 है। A प्लस 2 गुणित 1 बराबर 5, 2 का पक्षांतर कर दोगे, A बराबर 5 माइनस 2 3 है ना, आता है A बराबर 3 तथा D बराबर 1। तो श्रेणी क्या बन जाएगी, क्या होती, पहला पद A, दूसरा पद D, उसमें जोड़ दो, 3 1 4, तीसरा एक और जोड़ दो, 5 6 7 8
9, ये श्रेणी बन गई। अब चेक कर लो कि तीसरा पद 5 कहा गया था तब, तो देखो तीसरा पद 5 है। सातवां पद में वो कहा गया था 1 2 3 4 5 6 7, सातवां पद देखो 9 है। तो इस प्रकार ये प्रश्न तुम्हारा पूर्ण हो गया। अब अगला प्रश्न देखिए, ज्ञात कीजिए कि AP 3 8 13 18 का कौन सा पद 78 है। तो हल करेंगे तो अब लिखेंगे क्या, श्रेणी में प्रथम पद। अगर श्रेणी दी जाए तो उसका तुरंत पहला पद सार्वधातुक सब निकाल लो। तो प्रथम पद लिखिए A बराबर 3, सार्वधातुक D बराबर 8 - 3 या फिर 13 - 8। 8 में 3 घटाओगे 5 और 13 में 8 घटाओगे 5, दोनों में ही 5 आएगा। तो ये D तुम्हारा निकल आया। और पूछना कौन सा पद 78 है। तो यहां लिखेंगे हम, माना कि nवां पद 78 है। उसने कौन सा कहा था, हमने कहा nवां पद 78 है। nवां पद 78 का सूत्र लगा दो, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो nवां पद कितना है 78, a कितना 3, n हमको पता नहीं है और d हमारा है 5। अब इसी को सरल कर लेना है, 3 प्लस 5n माइनस 5 78। 5n बुला लो इधर और 3 में 5 गया -2, 78 उधर ले जाओ -78। तो ये -80 माइनस 5n, माइनस माइनस कैंसिल आउट, n बराबर 80/5। तो कितना हो गया 5 एकम 5, 5 छक्का 30, n बराबर 16। अतः श्रेणी का 16वां पद 78 है। ये कंप्लीट हो गया तुम्हारा प्रश्न। अब अगला प्रश्न देखिए, समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए जिसका 5वां पद 19 है तथा 8वें पद का 13वें पद से अंतर 20 है। तो अब देखिए भाई, हल करेंगे। चूंकि श्रेणी का 5वां पद कितना है, तो 5वें पद को हम क्या कहेंगे, A5 बराबर 19। तो 5वें पद का सूत्र क्या बनेगा, A प्लस 4D बराबर 19। समीकरण नंबर 1 बन गया। दूसरी बात क्या बताई, क्या 8वें पद का 13वें पद से अंतर। क्या कहा, 13वां पद माइनस 8वां पद बराबर 20। ये तो कहा सवाल नहीं, अंतर है ना। तो 13वां पद क्या होगा, A प्लस 12D माइनस ब्रैकेट में लिख लो A प्लस 7D बराबर 20। 8वां पद अभी हमने पहले तुमको सिखाया है कि कोई पद निकालना हो तो उससे -1D कर दो। तो A प्लस 12D माइनस A माइनस 7D, ब्रैकेट खोलेंगे चिन्ह बदलेंगे। तो अब A कैंसिल आउट, 12 में 7 गया 5D बराबर 20। तो D बराबर 5 चौको 20 4। ठीक, अब D का मान यहां रख देंगे समीकरण 1 में। D का मान समीकरण 1 में रखने पर तो A प्लस 4D बराबर 19। तो A प्लस D का मान 4 है तो 16 हो गया। तो A बराबर 19 माइनस 16, A बराबर 3। और निकालनी थी तुमको श्रेणी। तो चूंकि श्रेणी होती क्या है उसका व्यापक रूप में बताया क्या, A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, ऐसे तो श्रेणी होती है। तो A क्या है तुम्हारे पास 3 और A प्लस D क्या है 3 प्लस 4। यहाँ पे कॉमा लगाइए, 3 प्लस 2 इंटू 4, 3 प्लस 3 इंटू 4
एंड सो ऑन। तो अब ये बन गई श्रेणी 3 7, 4 दूनी 8 3 11, 4 दूनी 12 3 15। इस प्रकार ये श्रेणी तुम्हारी बन गई। हो गया प्रश्न तुम्हारा कंप्लीट। अब अगला प्रश्न देखिए, श्रेणी 7 3 19 एंड सो ऑन से लेकर 205 में कितने पद हैं? तो लिखेंगे क्या? प्रश्नानुसार श्रेणी का प्रथम पद दिया गया है a बराबर 7। सार्वांतर हम निकाल सकते हैं। d बराबर कैसे? 13 से 7 घटाओ या फिर 19 से -13। अब देखिए भाई, 13 में 7 गया 6 और 19 में भी 13 घटाओगे 6 आ जाएगा। तो सार्वांतर d तुम्हारा 6 निकल आया। यहां पर अंतिम पद 205 दिया गया है। अंतिम पद को हम क्या कहते हैं? l। ये 205 दिया गया है। तो देखिए, जब श्रेणी में अंतिम पद दिया गया है तो हम अंतिम पद का ही सूत्र लगाएंगे, चूंकि अंतिम पद का सूत्र तुमको बताया गया था, जो nवां पद है वही अंतिम पद है। तो a प्लस n-1 इंटू डी। मान रख दीजिए l है 205, a है तुम्हारे पास 7, n पता नहीं है और d तुम्हारे पास कितना है? 6। अब इसको ही सरल कर देना है, बस आंसर आ जाएगा। तो 205 बराबर 7 प्लस 6n-6। तो -6n बराबर 7 में 6 गया 1 -205। तो ये माइनस का 204 -6n, माइनस माइनस कैंसिल आउट, n बराबर 204 बटा 6। तो 6 तिरिक 18, 6 चौको 24, n बराबर 34। अतः श्रेणी में 34 पद हैं, अर्थात ये श्रेणी जो है 34 पदों वाली है। अब इसी प्रकार अगला प्रश्न देखेंगे विद्यार्थी। दिया गया है किसी एपी में 26वें 11वें तथा अंतिम पद क्रमशः 0 3 और -1/5। तो हल करेंगे। चूंकि एपी में 26वां पद बराबर 0 है, तो 26वें पद को हम क्या कहते हैं? a प्लस 25d बराबर 0। समीकरण नंबर 1 बना दिया। फिर क्या कहा गया? 11वां पद 3 है, तो a प्लस 10d बराबर 3। ये समीकरण नंबर 2 बन गया। तथा और क्या बताया गया? अंतिम पद। तो अंतिम पद को हम क्या कहते हैं? l बराबर कितना दिया? -1/5। तो आपको सार्वांतर और पदों की संख्या ज्ञात करनी है, मतलब d निकालना है और n निकालना है। तो चलिए पहला दूसरा समीकरण उठाइए। समीकरण 1 व 2 से। एक क्या है? a प्लस 25d बराबर 0। 2 क्या है? a प्लस 10d बराबर 3। घटाने पर माइनस 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 a कट गया, 15d बराबर -3। तो d बराबर -3/15। 3 एकम 3, 3 पचे 15। तो d बराबर -1/5। एक उत्तर तो तुम्हारा निकल आया। सार्वांतर क्या निकल आया? सार्वांतर d निकल आया। अब अंतिम पद दिया गया था,
तो इसका सूत्र लिखिए, चूंकि एल बराबर, और चाहो तो डी का मान पहले रख के ए की वैल्यू निकाल लो, है ना। क्या करेंगे, ए प्लस कोई समीकरण उठा लो, चाहे हमने यही उठा लिया, ए प्लस डी बराबर 3, 10D बराबर 3, ए प्लस 10 इंटू डी की वैल्यू कितनी, -1/5 बराबर 3, तो 5 दूनी 10, 2 1 कम 2, माइनस का 2 पक्षांतर किया, प्लस का 2 हो जाएगा, ए बराबर 5, ए निकल आया। अब चूंकि एल बराबर कितना था, -1/5, एल के नीचे एल का सूत्र लिखो, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, -1/5, ए कितना 5, एन माइनस 1, डी कितना है -1/5 बराबर -1/5। अब देखिए यहाँ पर करना क्या पड़ेगा, पहले 5 का पक्षांतर करेंगे, n-1 इंटू -1/5 बराबर इधर -1/5 और ये 5 चले जाएंगे -5। अब इसको हल करने का तरीका विद्यार्थी ध्यान से समझें। क्या करना होगा कि n-1 ब्रैकेट में ही रहने दो, खोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन चाहो तो तुम खोल भी सकते थे ब्रैकेट, ठीक है। अगर नहीं खोलते हो तो ये 5m25 -25 -1 -26/5 और ये -1/5 भिन्न का गुणा है, पक्षांतर होगा भाग हो जाएगा और भाग में पलट का गुणा हो जाएगा, 5/-1 माइनस कट गया, 5 कट गया, तो n बराबर -1 है उधर, +1 हो जाएगा, तो 26 + 1 n बराबर 27। तो अतः तुमको d निकालना था, तो d निकल के आया था -1/5 तथा m निकालना था, n बराबर 27। ये आपका आंसर हो गया कंप्लीट। तो इस प्रकार आपका ये सवाल पूरा हो गया।